अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। एक बड़ी खबर अहम है जो मुझ तक पहुंची है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले चंद घंटों या चंद दिनों के अंदर 2-3 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किस नई कार्रवाई का आगाज होने के लिए जा रहा है। वो कार्रवाई क्यों की जा रही है, उस कार्रवाई के नतीजे में क्या कुछ बदल सकता है और ये कार्रवाई करने की असल वजह जो है मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर अब वो क्या सामने आई है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बैरून मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको सहूलतकार का नाम दिया गया है और जराए ने यह दावा किया है कि जिन अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सहूलतकार हैं जो बैरून मुल्क मुकीम है और उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर जो वो रकम है वो पाकिस्तान मुंतकिल की है और वो रकम मुंतकिल करने की जो वजह बनी है वो दरअसल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके खिलाफ एक नए क्रैकडाउन का आगाज साबित होगी। और जराए ने यह दावा किया है कि बैरूनी रकम जो है वो पीटीआई के जो कारकुनों और सपोर्टर्स जो हैं उनके अकाउंट्स के अंदर मुंतकिल की गई है और इसकी जो वजह है वो बड़ी अहमियत की हामिल है और वो वजह यह बताई गई है कि पीटीआई बैरूनी फंडिंग से वोटर्स और उम्मीदवारों को खरीद कर आम इंतखाबात पर असरअंदाज होगी। अब पहले बजाहिर यह तासर दिया जा रहा था और बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, एंकर्स हैं, वो ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उनका जो कॉन्फिडेंस है तो हम बड़े यकीन के साथ कह सकते हैं कि पस्से पर्दा मुलाकातें हो रही हैं और जो बासर इदारे हैं वो इमरान खान के आगे झुक चुके हैं और इमरान खान जो है वो बड़ी एक जबरदस्त एंट्री के साथ पाकिस्तान की सियासत में अब वापस आ रहे हैं और अब इमरान खान को इक्तदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस तरह की जो खबरें थी, मैं एक दफा फिर कह रहा हूं कि बेबुनियाद थी, महज अफवाहें और क्या सराइयों पर मबनी थी, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई हकीकत नहीं है। बल्कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि तहकीकाती इदारे ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सहूलतकार है उनकी फहरिस्तें जो है वो मुकम्मल कर ली हैं और उनके खिलाफ एक बड़े लेवल के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन होने के लिए जा रहा है। और इसके साथ वो लोग भी हैं जिन्होंने बाहर से पैसे भेजे और वो लोग भी हैं जो यहाँ पर वोटर्स थे या सपोर्टर्स थे और उन्होंने वो जो रकम बाहर से भेजी गई उसको रिसीव किया और उसके हवाले से ये तासर दिया जा रहा है कि उस रकम से जो दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं वो या जो वोटर्स हैं उनको खरीदना है और इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होना है। और इसके साथ साथ तहकीकाती इदारों ने ठोस सबूत और तफसीलात जो है वो हासिल कर ली हैं और जराए ने यह दावा किया और उन्होंने ये भी कहा है कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई मुतवक्के है और एक बड़ी कार्रवाई होने के लिए जा रही है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उनके हवाले से भी कुछ जराए ने यह दावा किया है कि वो बड़े परेशान है और उसकी वजह यह है कि जो पीटीआई के वकला हैं सफाई के, वो जो है वो पेश नहीं हो रहे और उस तरीके से उन केसेस का दिफा नहीं कर रहे जो उनकी जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ अगर बुशरा बीबी की बात की जाए तो वो जब अडयाला जेल के अंदर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात होने वाली होती है तो वो वहां पे चली जाती हैं, लेकिन जब उन्होंने खुद किसी अदालती पेशी के ऊपर हाजिर होना होता है तो उसके अंदर अमूमन जो है वो गैर हाजिर रहती हैं। तो ये एक किस्म का दोहरा मेयार अपनाया जा रहा है। और आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो आप वैसे ही माइक पकड़कर किसी बाजार में चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, नो डाउट कि आपको अक्सरियत के अंदर मिलता है और अभी भी पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के बगैर इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले रही है, एक तो हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वापस लिया, फिर पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो फैसला कलदम करार देते हुए बल्ले का निशान वापस पीटीआई को मिला और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने वो बल्ले का निशान वापस लिया तो उसके बाद बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान के अगले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब शायद नहीं होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है शायद वो इक्तदार में ना आ सके, बल्कि ये जो आजाद उम्मीदवार हैं ये हो सकता है कि इनका झुकाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हो और एक बड़ा सख्त किस्म का मुकाबला देखने में आ सकता है और जो नवाज शरीफ साहब हैं शायद वो पाकिस्तान के अगले वजीर आजम न बन सके। हार्स ट्रेडिंग भी बढ़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें जो हैं वो पहले ही खत्म हो चुकी हैं जब उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं और जो वोटर्स हैं, इनके अलावा जो उम्मीदवार हैं वो अपने हलकों के अंदर मुहिम नहीं कर पा रहे और वो कह रहे हैं कि पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। एक तरफ ये सारे मुश्किलात हैं सारी की सारी
मसाइल हैं, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के अलावा बाहर दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर ओवरसीज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो बसते हैं और उन्होंने यहां पर पैसा भेजा है। अब अगर उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई होती है, क्रैकडाउन होता है, और जहां जहां पे वो पैसा आया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होने वाली है, और बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि इससे निकलना आसान नहीं होगा। इस हवाले से आप अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।